यह साजिश के बीच खड़ी रानी कहानी का दूसरा भाग है। कहानी की पूरी कड़ी समझने के लिए पहले भाग को जरूर देखें। पहले भाग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऐसी ही रोचक और रहस्यमय कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रानी जब राज्य छोड़कर गईं, तो वे सीधे किसी महल या नगर में नहीं रुकीं। वे एक छोटे से पड़ोसी राज्य में एक साधारण अहीर के घर रहने चली गईं। उस घर में न कोई वैभव था, न कोई सुविधा। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और सीमित भोजन। रानी ने वहीं रहना चुना। उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह छुपा ली। न आभूषण, न राजसी भाषा, न आदेश देने की आदत। अहीर और उसकी पत्नी उन्हें एक साधारण दुखियारी स्त्री समझते थे जो कुछ समय शांति चाहती है। रानी हर सुबह अहीर की पत्नी के साथ गायों को चराने जंगल और मैदान की ओर जाती। वहां दूर दूर के गांवों से आए लोग मिलते। बातें होती। किस गांव में कर बढ़ा, कहाँ मंत्री के आदमी आए, किससे जबरन वसूली हुई। रानी बोलती कम थी, सुनती ज्यादा थी। उधर जब रानी राज्य छोड़कर गई थी, उसी समय उन्होंने अपने एक विश्वस्त वृद्ध सेवक को कुछ संकेतों में पत्र लिखकर छोड़ दिया था। पत्र में साफ शब्द नहीं थे, बस इशारे थे। जैसे अगर हवा तेज चले तो दरवाजे पहले बंद होते हैं। वृद्ध सेवक सब समझ गया था। वह वर्षों से रानी के साथ था। वह जानता था, ये पत्र आदेश नहीं, संदेश है। रानी जहां भी रहती, वहां से वह एक तय पते पर छोटे छोटे पत्र भेजती। उनमें सवाल नहीं होते थे, बस घटनाओं का उल्लेख होता। वृद्ध सेवक उन पत्रों को राज्य के हालात से जोड़ता। फिर उसी पते से रानी को उत्तर नहीं, स्थिति की सूचना भेजता। उधर राज्य में मंत्री बहुत खुश थे। राजा अब मंत्रियों की सलाह से राज्य चलाने लगे थे। राजकोष से धन निकलता रहा। दस्तावेज पूरे थे, लेकिन गोदाम खाली होते जा रहे थे। जब भी मंत्री किसी गांव में कर लेने आते, वृद्ध सेवक पहले ही प्रजा तक पहुंच जाता। वह लोगों से कहता, जब मंत्री पूछे कि कर क्यों नहीं दिया, तो पूछना, पिछले वर्ष से दोगुना क्यों? अगर रसीद दें, तो देखना, नाम किसका है। और अगर डराए तो कहना, राजा का आदेश लिखित दिखाइए। प्रजा धीरे धीरे समझदार होने लगी। अब मंत्री जहां जाते उन्हें सवालों का सामना करना पड़ता। यह सब रानी को पत्रों के माध्यम से पता चलता रहा। रानी हर बात को शांत मन से पढ़ती और सोचती। फिर उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने अहीरों से कहा, अगर हम सब अपने पशुओं के साथ मेरे पुराने राज्य चलें, तो वहां चारा भरपूर है और काम भी मिलेगा। अहीरों को बात जंच गई। वे तैयार हो गए। रानी ने फिर से वेश बदला। अब वे एक अहीरानी थी। वे अहीरों के साथ अपने ही राज्य में आकर रहने लगी। किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। अब वे मंत्रियों के बहुत पास थी। वे दूध बेचने जाती, जहां मंत्री के आदमी बैठते। वे पानी भरने जाती, जहां सरकारी कारिंदे बातें करते। रानी ध्यान से सुनती। किस मंत्री ने किस दस्तावेज पर झूठा हस्ताक्षर करवाया, कौन सा आदेश मुहजबानी दिया गया, सब। रानी कभी सीधे कुछ नहीं कहती। वे बस अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें कहती। एक से कहती, कागज तो ठीक है, पर तारीख गलत है। दूसरे से, अगर जांच हुई, तो नाम सबसे पहले यही आएगा। डर फैलने लगा। मंत्री आपस में ही एक दूसरे को फंसाने लगे। उधर वृद्ध सेवक राजा तक सही समय पर सही कागज पहुंचाता रहा। अंततः जब सबूत पूरे हो गए, तभी रानी दरबार में आईं। इस बार वे छुपकर नहीं आई थी। उन्होंने एक एक कर वही आरोप रखे जो कभी उन पर लगाए गए थे, लेकिन इस बार सबूतों के साथ।
राजा सब समझ चुके थे। मंत्री खुद के जाल में फंस चुके थे। रानी ने अंत में कहा, मैं राज्य छोड़कर गई थी कर्तव्य नहीं। मैं चुप थी, कमजोर नहीं। उस दिन राज्य ने जाना, जो शासक दूर रहकर भी राज्य को समझ ले, वही सच्चा शासक होता है। दरबार में जब सारे प्रमाण रखे जा चुके थे और मंत्रियों के चेहरे से रंग उतर चुका था, तब राजा ने अंतिम आदेश दिया। तीनों मंत्रियों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। न कोई दंड की घोषणा, न कोई अपमान, बस इतना कहा गया, जिसने राज्य को लूटा उसके लिए इस राज्य में स्थान नहीं। मंत्री चुपचाप चले गए। उनकी चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ चुकी थी। इसके बाद रानी ने राजा से एक और बात कही। उन्होंने अहीरों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये लोग सिर्फ पशु नहीं पालते, ये धरती की समझ रखते हैं। इन्हें भी इस राज्य में सम्मान और काम मिलना चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया। अहीरों को राज्य की सीमाओं में स्थायी निवास दिया गया। चरागाह तय किए गए। दूध और पशुपालन का काम राज्य से जोड़ा गया। अहीर प्रसन्न थे। पहली बार उन्हें सिर्फ रहने नहीं, सम्मान के साथ जीने का अवसर मिला। राज्य में धीरे धीरे फिर से संतुलन लौट आया। दरबार, प्रजा, सैनिक सब रानी की बुद्धि की खुले मन से प्रशंसा करने लगे। तब राजा सिंहासन से उठे। उन्होंने दरबार के सामने अपनी भूल स्वीकार की। राजा बोले, मैं नियम देखता रहा पर इंसान देखना भूल गया। मैंने संदेह किया जब भरोसा करना चाहिए था। फिर उन्होंने राज्य की मुहर रानी के हाथों में रख दी। अब से इस राज्य का संचालन तुम्हारी बुद्धि और मेरे साथ से होगा। रानी ने कोई गर्व नहीं दिखाया, बस शांत स्वर में बोली, राज्य मेरा नहीं, प्रजा का है। हम बस उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। उस दिन राज्य ने समझा, शक्ति से राज्य चलता है, लेकिन बुद्धि और सच्चाई से राज्य टिकता है।